खाने में पेशाब करने से क्या होता है? बहुत बड़ी मसला है कि अगर बंदा लड़का हो या फिर औरत मर्द जो भी घर के हजरात और गुस्ल खाने में पेशाब करते हैं तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्ल खाने में पेशाब करने से घर में गरीबी आती है। ये 20 चीजें मैं आपको आज बताऊंगी, जिसको आप फॉलो कर लिए तो इंशाल्लाह ताला आपके घर में जो भी परेशानी और गरीबी है इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगी कि इससे आपको कैसे बचना है और कौन कौन चीजों से बचना है। तो सारी चीजों को सुनने के लिए आप इस वीडियो को बस देखिएगा। हो सकता है इस 20 गलती में से आप कुछ गलती आप भी करते हो, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप दिमाग में खुल जाएंगे कि मुझे ये गलती से बचनी है। तो आपको हम बता देते हैं एक एक करके। गुस्ल खाने में पेशाब करने से भी गरीबी आती है, तो इससे आप जरूर बचिएगा, चाहे आप बच्चे हो, आपके बच्चे हो या फिर बड़े हो, ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। अच्छा, नाक के नीचे जो बाल होते हैं उसे हम 40 दिन तक साफ नहीं करते हैं, तो इससे हमारे घर में भी गरीबी और परेशानी आती है। कोशिश किया करें कि नाक के नीचे का जो बाल होता है, चाहे मर्द हजरात हो या फिर औरत, तो उन्हें चाहिए कि इसको हम जितना जल्द से जल्द साफ कर लें। अगर नहीं करने से भी इससे भी गरीबी आती है। मियाँ बीवी के बीच में अगर शौहर है पास में और मियाँ बीवी के बीच में नाराजगी है और नाराजगी के वजह मियाँ बीवी के बीच में दूरियां हैं, तो इससे बचने की बहुत ज्यादा कोशिश किया करें। इससे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे भी आपके घर में तंगदस्ती और बेबरकती हो सकती है। और आपको चाहिए कि अपने शौहर को भी चाहिए कि अपनी बीवी से मिल मिलाप करके अपने घर में जो भी मसले हैं उसे हल करके और मिलजुल के एक दूसरे के साथ, ये चीजें आप लोग जरूर ध्यान में रखें। चौथा, अगर आप किसी की झूठी कसम खाते हैं तो इससे भी आपको बचना चाहिए। झूठी, कोई आपने सुना होगा कोई बात में झूठी कसम, चाहे हमारे घर के फैमिली मेंबर में हमारी कसम या बच्चों की कसम, चाहे आपने सुना होगा अल्लाह की कसम, तो झूठी कसम खाने वाले लोग गुनाहगार होते हैं और उनके घर से बरकत खा लिया जाता और उनके घर में गुर्बत को दाखिल किया जाता। तो झूठी कसम खाने से इंशाल्लाह जरूर बचिएगा। झूठी कसम बिल्कुल भी किसी का ना खाएं। घर का सफाई का ख्याल ना रखना, ये भी सबसे बड़ा मसला है कि अगर कोई भी बंदा अगर घर में सफाई बिल्कुल भी नहीं रखता है, इससे साफ जाहिर है कि घर में सफाई होना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी आप अपने आप को साफ रखते हैं, अपने फेस को साफ रखते हैं, अपने कपड़े को साफ रखते हैं, इस तरीके से घर की सफाई जरूरी कीजिएगा। क्योंकि घर में फरिश्ते जब दाखिल होते हैं तो घर में गंदगी देख करके फरिश्ते वापस लौट जाते हैं। इसका खास ख्याल आप रखें। घर के सामने झाड़ू रखना इंशाल्लाह ये भी गरीबी का गुर्बत है, निशानी है। क्योंकि घर के सामने देखिए, झाड़ू एक ऐसी चीज है कि जिसको इंसान को घर के सामने बिल्कुल भी नहीं, झाड़ू ऐसी चीजें हैं कि झाड़ू देने के बाद फौरन झाड़ू को इस जगह पे रखें कि उस जगह पे झाड़ू पे फिर नजर ना पड़े। तो झाड़ू घर के सामने बिल्कुल भी मत रखें जिस पर चलते फिरते आपको उस पर झाड़ू पर नजर पड़ रही। चीजों से बचेगा, इन सब चीजों से गरीबी आप। बच्चों को गाली देना, बच्चों के साथ बदसलूकी करना, बच्चों की एहतमाम इज्जत ना करना, बच्चों की फिक्र ना करना, ये भी एक गरीबी आने की निशानी है। और बच्चों के साथ बेमोहब्बत से रहना अच्छी तरीके पे अल्लाह ताला ने ये चीजें फरमाई। चाहने वालों से हमेशा घुल मिल के रहा करो, उनसे मिलजुल कर मिलाप रखो। आठवां, अपने शौहर की खिदमत ना करना, अपने शौहर के फर्माबरदार बीवी ना होना, अपने शौहर के हर बात में नाकारी करना, अपने शौहर के हर बात में ना शुक्र करना। तो जो भी है जैसा भी अपने शौहर के साथ हमेशा खुश रहा करें और अपने शौहर को इंशाल्लाह खुश रखने की कोशिश किया करें। क्योंकि उनसे ही हमारी दुनिया है, उन पर ही हमारी दुनिया खत्म है, उन सब से हमारी हर एक खुशियां है। इंशाल्लाह अपने शौहर की कदर और इज्जत जरूर किया। घर में आपको कोई भी टूटी चीज हो तो उसे फौरन हटा दें, क्योंकि इससे भी गरीबी आती है। और घर में चाहे टूटी कंघी ही क्यों ना हो, टूटी आईना क्यों ना हो, या फिर कोई टूटी सामान ही बर्तन ही क्यों ना हो, टूटी चीज बिल्कुल भी घर में ना रखें। इससे रिश्ते में दरार आते हैं और इससे भी गरीबी बिल्कुल करीब आती है, दूर नहीं जाए। सबसे चीजों का ख्याल। 10वीं चीज है, जो मेहमान आने पे बिल्कुल भी नाखुश होते हैं, मेहमान को देख करके मुंह बना लेते हैं। अब उनको टेंशन हो जाती है कि मेहमान आ गए हैं तो मुझे खिलाना पड़ेगा पिलाना पड़ेगा। तो ये चीजें से आप बिल्कुल भी
कि घबराए नहीं, क्योंकि मेहमान अल्लाह ताला का भेजा हुआ चीज है, रहमत है, रहमत है। तो इस चीज से आप जरूर बचें, क्योंकि मेहमान आए तो उसे इज्जत और खातिर जो भी है अपने उनकी हर हाजिरी में जरूर दें, और मेहमान को एहतमाम और इज्जत के साथ विदा करें। और मेहमान आए तो उनको दरवाजे तक, जिस घर में नमाज का पाबंदी ना हो उस घर में भी बरकत नहीं आती है। चाहे आप एड़ी चोटी एक मेहनत कर लो, मेहनत करने से सिर्फ नहीं होती है, हर चीज को राजी और खुशी करने का बहुत बहुत जरूरत होती है हम सबको। तो नमाज का ज्यादा से ज्यादा नमाज का पाबंदी जरूर किया करें, क्योंकि नमाज के बिना हम सब अधूरे हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और सबसे पहले हमसे जो हस्र में नमाज की सवाल कब्र में हमसे सबसे पहले जो हस्र के मैदान में हमसे सवाल होगी वो हमें नमाज की, हमारी अमाल की। इंशाल्लाह अपने नमाज को कायम रखें, नमाज पढ़ा करें, इससे भी आपको जो भी घर की मुसीबत परेशानी इंशाल्लाह दूर होती है। अल्लाह का जो नाशुक्री करता है वो भी इस घर से बरकत उठा लिए जाते हैं, और अल्लाह के नाफरमान जो लोग होते हैं वो अल्लाह के नाशुक्री न करते। तो अल्लाह ताला आपको जो भी जितनी भी चीजें दी हैं, आपने जितनी भी चीजें आपको मिली है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। अल्लाह इससे बहुत खुश होता है और अल्लाह ताला आपको और नवाजता है। और आप ये चीजें कोशिश किया। और एक चीज आपको और बता दें, रात का जो जूठा बर्तन होता है उससे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जूठे बर्तन को रात में ही धो लें, क्योंकि जूठे बर्तन रखने से भी घर में रात के वक्त गरीबी आती है। तो इसलिए कि जब भी आप जूठा बर्तन को रात में खाना खा लें तो जूठा बर्तन जो है इसको जल्द से जल्द साफ करने की कोशिश करें, तब आप जाकर रात में साफ सफाई करके सब करके तब जाकर के आप सो सकते हैं, क्योंकि जूठा बर्तन रात में नहीं छोड़ना चाहिए, इससे भी गरीबी आती है। तो इन चीजों को ख्याल जरूर करें। हालत जनाबत में आप हजामत बिल्कुल भी ना कराएं। अब हालत जनाबत किसको कहते हैं? हम मियां बीबी हम बिस्तरी किए और हम बिस्तरी के बाद हम गुस्ल नहीं किए और फौरन जा करके हम हजामत के पास अपने दाढ़ी बाल को सेव करा लिए, तो इससे होती क्या है कि आप ऐसे में बिल्कुल भी आपको गरीबी आएगी और आप पर ये मुसीबत आपके ऊपर हाजिर हो जाएगा। तो आप जब भी अपनी बीवी से हालत जनाबत में हो तो आप पहले गुस्ल करें, उसके बाद जाकर के आप पे अपने दाढ़ी और मुंह को सेविंग कराएं। ये चीज का आपको ख्याल रखना है, नहीं तो इससे भी गरीबी और परेशानी हावी साथ में होती है। मकड़ी का जाल घर में साफ ना करना। मान लीजिए कि हम लोगों के घर में बहुत ज्यादा मतलब मकड़ी का जाल है और उसे हम साफ नहीं कर रहे हैं और हमारे चारों तरफ घर में मकड़ी का जाल ही जाल है, तो इससे भी घर में गरीबी और गुर्बत आती है, परेशानी आती है। अगर आपको अपने घर में थोड़ा सा भी मकड़ी का जाल कहीं पे भी दिखे तो इंशाल्लाह उसे साफ जितना जल्दी हटा लिया करे, झाड़ पोछ कर लिया करे, अपने घर को सफाई रखा। खड़े होकर पानी बिल्कुल ना पिए, खड़े होकर पानी पीने से भी आपको गरीबी आती है और खड़े होकर पानी पीना भी हराम है, क्योंकि जब भी पानी पिया करे सर ढक करके और अपना बिस्मिल्लाह पकड़ करके तब पानी पिया करे, खाली सर पानी बिल्कुल भी ना पिए। अब सबसे अहम बात यह है कि घर के अंदर कुरान रहता है और हम सब कुरान की तिलावत बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एक हफ्ता 10 दिन 12 दिन 15 दिन कोई कोई के तो महीना 2 महीना 3 महीना भी हो जाते हैं और घर कुरान जो है हमारे घर में रहते हैं और हमारे कुरान पाक की तिलावत घर में ना की जाती है, तो इससे आपके घर में नाबरकती होती है और अल्लाह ताला इससे बड़ा नाराज होता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें कि घर में कुरान पाक की जो है वो तिलावत जरूर किया करें। कुरान पाक की तिलावत करने से घर में बरकत होती है, अल्लाह की रहमत होती है। तो इन चीजों से आप बचें और जो चीजें मैंने बताई है इनमें से आप अपने आप में फॉलो करें कि इनमें से आपने भी क्या कोई गलती ऐसी की है जो, अगर आपने भी कुछ ऐसी गलतियां मिस्टेक करती हैं तो आज से ही आप इस पर होशियार हो जाए और इन चीजों से बचे। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको समझाना चाहा। वीडियो पसंद आई हो मेरे देखने वाले जितने भी प्यारे भाई बहन हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली में से शेयर करें कि अगर वो भी ये गलती करती हैं तो इंशाल्लाह आज से ही वो ये गलती करना बिल्कुल भी बंद कर दें। मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार कमेंट बॉक्स में दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।